जिस प्रकार से इस राज्य में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ के पदाधिकारी और अफसर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने और दमन करने की साजिश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जा रही है, हम सारे विषयों को लेकर के कि किस प्रकार से 11 तारीख के प्रदर्शन के पहले 10 तारीख को राज्य सरकार के निर्देश पर, सत्ताधारी दल के निर्देश पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के निर्देश पर सरकारी पदाधिकारी विभिन्न जिलों में किस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता और झारखंड की जनता इस प्रदर्शन में आना चाहती थी, उसको रोकने का काम किया। उसके लिए किस प्रकार के दस्तावेज सरकार की ओर से पत्रक जारी किया गया। अपराध रोकने के नाम पर गाड़ी वाहनों को बुला करके पार्टी के मंडल अध्यक्षों को थाना में बुला करके संख्या न ले जाने का हिदायत दी गई, जो आज तक मेरे 40 वर्षों के राजनीतिक इतिहास में पहली घटना थी। पूरा झारखंड इससे मर्माहत हुआ। आंदोलन को कुचलने का काम, आंदोलन में संख्या न आए, इसके लिए लगातार प्रयास किया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और मर्माहत जनता, झारखंड की मर्माहत जनता इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शरीक हुए और सर्व समाज सम्मिलित हुआ, सर्वस्पर्शी समाज सम्मिलित हुआ। सभी समाज के लोग उस आंदोलन में थे, जिसके गवाह आप सब लोग थे। इतनी बड़ी संख्या आई थी शांतिपूर्वक। एक भी शहर में कोई ठेले वाले को, कोई दुकान वाले को, कोई टेम्पो वाले को, किसी बस वाले को कोई भी हम शिकायत नहीं मिली। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से शांतिपूर्वक आंदोलन को, प्रदर्शन को हम सब अपनी फरियाद रखना चाहते थे उस स्थान पर जहां से काली करतूत सचिवालय से होता है, काले कारनामे का वो स्थल है, वो स्थल पर जाकर हम सब लोग पत्रक दे सकते थे, मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार, जो सत्ताधारी दल है, उसके इशारे में जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया, लाठियों का प्रहार, हम सबको जानते हैं कि 45 डिग्री के एंगल में छोड़ा जाता है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य के सरकार के जो वहाँ पर अफसर थे, उनके निर्देश पर जिस प्रकार से फायरिंग की गई, वो टीयर गैस छोड़ा गया, सीधे आंदोलनकारियों को निशाने बना करके टीयर गैस छोड़ा गया। हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए, कितने कार्यकर्ताओं के हाथ टूटे, पैर टूटे, घायल। और उसके बाद जिस प्रकार से फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, इसके बारे में हम सब लोगों ने कहा कि पूरी घटना का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए भैया सुनिए ना, तो इसलिए हम हमारी मांग को तो सुनिए कि नहीं, इसलिए हमने मांग रखा कि जुडिशियल इंक्वायरी इस पर होना चाहिए। ये न्यायिक प्रक्रिया से एक जुडिशियल इंक्वायरी इस पर किया जाए और दूध का पानी होना चाहिए। और हम लोगों ने अपनी फरियाद को रखा है, महामहिम ने सारी बातों को सुना है और महामहिम से हमने आग्रह व्यक्त किया है कि हस्तक्षेप करें चीज़ों को। महामहिम ने कहा है कि संवैधानिक थाना भी किस स्तर की अध्यक्ष, आप लोगों को थाने भी बुलाया गया, चिट्ठी भी शायद मिला है। हाँ, देखिए हम तो पुराना लड़ाकू हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लड़ाका है। जनता के हित के लिए एक नहीं कई मुकदमे भी दायर करेंगे, लेकिन जनता के हित के लिए, अन्याय के खिलाफ न्याय पाने के लिए, बेरोजगारों को जो आत्मा को प्रहार किया है, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन बेरोजगारों के लिए एक नहीं कई मुकदमा करिए। हमारा संघर्ष जारी रहेगा आपके खिलाफ मतलब अन्याय के खिलाफ। तो बहस को जाएंगे निश्चित। अब समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। किस पर मैंने वो 11 तारीख की घटना, पूरी घटना का जुडिशियल इंक्वायरी हमने कहा है। कल सर बोल रही है कि आप लोग राज्यपाल की तरफ से कांग्रेस के नेता घबराए हुए हैं। यहाँ पर जो आते हैं, एक दिन मंत्री जी को ग्रीन सिग्नल क्लीन चिट दे देते हैं अविनाश पांडे जी, और 2 दिनों में मंत्रियों के साथ कौन सा ऐसा डील होता है कि मंत्री अच्छे हो जाते हैं।
अब तो कांग्रेसियों की हालत ये हो गई, आधे वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और आधे वोट भारतीय जनता पार्टी के पास। बिना जनाधार वाली पार्टी कांग्रेस हो जाएगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे 16 में आपने देखा था सरानी के साथ, आधे इधर आधे उधर, अकेले है कांग्रेसी। कैसे बीजेपी बराबर वोट बढ़ जाएगा तो सत्ता आप देखते जाइए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी झारखंड में बनेगी जिसका एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं जा पाएगा।